हाय बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया क्लास। तो इसके पहले आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग चलेंगे 25 क्वेश्चन के आगे, यानी कि हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। ये क्लास है फॉर क्लास 10th के लिए, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं, जो R.S. अग्रवाल की बुक का है। और इसमें है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इस तरह का क्वेश्चन हमने करना होता था तो हम क्या करते थे, इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वही फार्मूला बनाते थे इक्वल टू 0। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 2, इट मीन से बन गया 6। ये कितना बन गया 6। अब इस 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, लेकिन ऐड करने पे 2 रूट 6 आए। तो अगर रूट 6 इंटू रूट 6 कर दे तो हमारा आंसर क्या आता है 6 आता है, और इसको प्लस कर दे तो आंसर आता है 2 रूट 6। तो यही रूल हम फॉलो करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारा आज गया। अब क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने इसे क्या कर लिया, 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, और वो क्या कॉमन लेंगे, रूट 3 कॉमन अगर हम ले लेते हैं, रूट 3 कॉमन लेते हैं और x, तो यहाँ बचता है रूट 3x माइनस रूट 2, और यहाँ से रूट 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा रूट 3x प्लस माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3 आएगा, और x बाहर आ गया तो एक x यहाँ बचेगा। रूट 6 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए रूट 6 डिवाइड बाई रूट 3, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3। तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है रूट 2। तो डिवीज़न आप प्रैक्टिस करिए, डिवीज़न वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। रूट 3x माइनस रूट 2, ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दिखाई दे रहा है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे बचता है रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया रूट 3 माइनस x, दोनों सेम हो जा रहे हैं। रूट 3x माइनस रूट 2, इसको होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इफ रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, तो x इज इक्वल टू रूट 2 बाई रूट 3। तो इसके दो वैल्यू आएंगे, और दोनों क्या होंगे रूट 2 अपॉन रूट 3 ही होंगे। ठीक है, हमें पता है ना कि अगर रियल रूट निकलते हैं और सेम निकलते हैं कब, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर यार यहाँ हम यही समझते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं और हम क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27। क्वेश्चन नंबर 27 है रूट 3x स्क्वायर
माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। जब हमारा ये आ गया तो हम इससे क्या करेंगे, इस √3 को 2√3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 इंटू 2√3 हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 क्या बन जाता है 3, ये आ गया 6। यानी कि 6 का एक ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे 2√2 है। तो अगर हम 3√2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाता है 6 आ जाएगा, और अगर 3√2 माइनस √2 कर दें तो 2√2 आ जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ हम लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये तो वही चीज़ है, इसको थोड़ा सा, इसको क्या लिख दें हम, इसको लिखते हैं 3√2 माइनस √2 ब्रैकेट के बाहर x और ये माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटा देते हैं। 3x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो √3 कॉमन ले सकते हैं। जो √3 कॉमन ले लेंगे, चलिए √3 को बाहर लेते हैं और x के बाहर लेते हैं तो यहाँ बचता है x माइनस √3 इंटू √2 बचेगा, ठीक है, प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है x माइनस √2 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 2 का √2 बचेगा, 2 को अगर √2 से डिवाइड करते हैं तो √2 आता है, 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, √3x ये हो जाएगा x माइनस √6 प्लस √2 अगेन हो जाएगा x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस √6 और √3x प्लस √2 ये हमारे पास आ गया। इसका फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आ गया। जब ये फैक्टराइजेशन आ गया तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे x माइनस √6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा √6 आ जाएगा, और यहीं पे √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 आता है, तो √3x इज इक्वल टू माइनस √2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √2 अपॉन √3। तो हमारे पास ये दो आंसर आ जाते हैं, एक आता है x इक्वल टू √6 और दूसरा आता है x इक्वल टू माइनस √2 बाई √3। तो ये इसके दो रूट हो गए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बार बार इसको देखिए और अच्छे से लगाने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन का मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रूट, स्क्वायर रूट को रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो आप इसे कर ले जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे जो आपको समझने में हेल्प करेगा। ओके, चलिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, क्वेश्चन नंबर 28। हमारा जो क्वेश्चन है 28 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा x² माइनस। हम एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए और आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सेट हो जाए। जब माइंड में एक बार सारी चीज़ें सेट हो जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। तो जब तक कोई चीज़ें आपके माइंड में सेट नहीं होगी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपको लगेगा कि आपको नहीं आता। जैसे ही आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको आता है, आप खुद से लगाना शुरू कर देंगे। चलिए, तो यहाँ x² माइनस हमारा प्रोसेस है 3 को 10 को दो पार्ट में लाना है, और जो कि प्लस करने पे 3√2 दे, प्लस करने पे 3√2 दे, प्लस करने पे 3√2 दे।
ऐसा प्लस करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, 3√2 मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर हम 10 का फैक्टराइजेशन करें तो 5 √2 इंटू √2 अगर करते हैं तो ये कितना होता है 10, और 5 माइनस √2 करेंगे तो 4 आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसे बाद में देख लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद यहाँ से देखिए x कॉमन हो रहा है, तो x माइनस √3, यहाँ से -1 कॉमन हो रहा है, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। x माइनस √3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसमें कुछ करना नहीं था, खाली इसको ब्रैकेट को ओपन किया, बाद में पहले दो टर्म को एक साथ लिया और लास्ट के दो टर्म को एक साथ लिया। अब x माइनस √3 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी, और अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये इसके दो रूट आ गए, यानी इसके दो सोल्यूशन हमारे पास आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है x², सेम उसी तरह से x² प्लस √3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्या है, x² प्लस 3√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो हमें 30 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 3√3 आ जाए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 3√3 5 2, तो 5 से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया 5√3 माइनस 2√3, ये हो गया x² प्लस 5√3 माइनस 2√3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो 3√3 आएगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 5√3 x माइनस 2√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा हो गया x² है ही, तो x अगर हम बाहर निकालें तो x प्लस 5√3 माइनस 2√3 को बाहर निकालें तो 2 5 10x प्लस 5√3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x प्लस 5√3 को अगेन बाहर ले लेते हैं, यहाँ रहता है x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, वही प्रोसेस ही, x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0,
तो x इक्वल टू -5√3 और यहाँ से x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2√3। ठीक है, तो ये हमारा दो सॉल्यूशन आसानी से हमारे पास आ गए, यही इसके रूट्स है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 किस तरह का क्वेश्चन है। 31 दिया गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ ढेर सारे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लगाइए, बार बार लगाइए और क्वेश्चन को समझिए। अब हमने क्या बताया था कि इस √2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5√2 इंटू √2 कितना आ जाएगा, 10 आ गया। तो हमें 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पे 7 मिल जाए, तो 5 + 2 कर सकते हैं, 5 × 2 = 10 हो गया √2x² प्लस 5 + 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओपन कर दीजिए, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2x इक्वल टू 0। अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √2 कॉमन हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, जब x कॉमन लिया तो यहाँ से √2x और प्लस 5x, यहाँ से ये √2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ से √2x प्लस 5, ये x नहीं बचेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, √2 प्लस x, √2x प्लस 5 ब्रैकेट में ले लिया और x प्लस √2 हमारा यहाँ आ गया, ये आ गया 0। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अगेन इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक सोल्यूशन आपका ये आ गया। दूसरा x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x के लिए हमारी आ गई -2। हमारे पास x के दो रूट आ गए, एक आ गया -5/√2 और दूसरा आ गया -√2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, मैं आपको एक एक लाइन डिक्टेट कर रहा हूँ, एक एक लाइन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपको यही चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपका जो 5, 6, 7 लाइन दिखाई दे रहा है, आप इसको 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में भी कर सकते हो। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो इसी को आप भी शॉर्ट टर्म में कर सकते हो। लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो पूरा प्रोसेस लाइन बाय लाइन सीखिए ताकि आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन नंबर 32 है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा, अब हमें 8 5 = 40, 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 40 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 13 आ जाए, ऐड करने पे 13 आ जाए। तो 8 × 5 और 8 + 5, ये आ गया 30 और ये आ गया 40। तो हमने कंप्लीट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5x² प्लस यानी 13 को 100 + 5 लिखेंगे। ठीक है, और x बाहर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमारा अगेन हो जाएगा 5x² प्लस 8x प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको ओपन कर दिया हमने। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। तो अब हो गया x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 5x और 8 बच गया। ठीक है, आई होप कि आपको कॉमन लेना अच्छे से आ गया होगा। 5x प्लस 8 ये बच गया 0। देखो 5x प्लस 8, 5x प्लस 8, तो 5x
प्लस 8 को बाहर निकाल लिया अगर, तो जब ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 1, यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया। जब यहाँ आ गया 0, अब if 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8/5, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आ गया। आगे चलते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, अगर दे दिया गया कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1। ये आपका दो सोल्यूशन आ चुके हैं, x इज इक्वल टू -8/5 और x इज इक्वल टू -1। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस √2 ओवर एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये जो बीच का ब्रैकेट बना हुआ है इसको हम हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, प्लस माइनस √2x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अगर, तो x -1 आता है और यहाँ -√2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x -1 आ जाता है। क्यों माइनस है, क्योंकि प्लस है और माइनस बाहर जब निकालिए तो माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस, तो x -1 अगेन यहाँ आ गया और यहाँ बचा x -√2, ये बच गया 0। ये वाला यहाँ आता है और ये वाला यहाँ आता है, ठीक है। अब देखिए इफ, अब यही चीज़ एक बार इसको लेंगे x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। एक बार इसे लेंगे x -√2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √2। हमारी दोनों चीज़ें सॉल्व हो गई, ठीक है। दोनों रूट्स जो हमारे थे वो आ गए हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया अभी, 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा, यानी 9 का 1 में मल्टीप्लाई 9, और 9 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 3 × 3 और 3 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 6 और 3 × 3 करेंगे तो 9। तो हमें यहाँ पर यही रूल लगाना है कि प्लस करने पे ये है, माइनस करने पे सॉरी प्लस करने के बीच का है और मल्टीप्लाई करने पे जो कॉन्स्टेंट यहाँ बनता है 9 है, तो इसको हम लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 3 + 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ओपन कर दीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस 1। देखिए 3 या 9 और 3 1 जा 3x बाहर आया तो ये बच गया। यहाँ पे 1 बाहर लेंगे क्योंकि अंदर सेम है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन 3x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, वही प्रोसेस देखिए हम बार बार आपको वही बता रहे हैं, बस आप इसको करिए आसानी से। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब ये 0 हो गया तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2, सॉरी -1/3। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, -1/3 और -1/3, दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करिए, हम उसको रिस्पांस जरूर करेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35। तो हम लोग 21 से क्वेश्चन नंबर 35 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। 4√6x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2√6,
इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 4 जाइए 8 इंटू 6 48 48, तो कितना आ गया 48 आ गया। यानी कि अब हमें इस 48 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 13 आ जाए। तो 16 इंटू 3 48 और 16 माइनस 3 13। तो यही हमें चाहिए था। हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो हमने लिखा 4√6 एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 13x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये आसानी से हमारे पास आ गया 4√6 एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 13x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ चुका है 13 क्यों लिखे 3x माइनस 2√6। अब देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4√2। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे 4√2x अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा √3x माइनस 4√2 हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ बचेगा 2√2, क्या बचेगा 2√2 और यहाँ से प्लस √3 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा √3x माइनस 2√2। कैसे समझ में आया? देखिए अगर हम 4√2 कॉमन ले रहे हैं तो √3 √2 √6 4√6 हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 4 √2 जा 8 और √2 2 यानी 8 2 जा 16 यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो कॉमन लेना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से लिख दे लीजिए 4√6 है, इसको हमने कॉमन लिया 4√2, तो जब कॉमन लिया तो इसको लिख सकते हैं 4√2 √3 अपॉन 4√2। तो ये कट गया तो क्या बचा √3 बचा जो कि हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह इसको डिवाइड किया तो ये बचा जिसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवीजन करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ हो गया 3x माइनस 2√2 प्लस ब्रैकेट 4√2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इफ अगर हम लिखें तो हमारा आ चुका है क्वेश्चन इफ 3x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2√2 x इज इक्वल टू 2√2 बाई 3। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हो गया 4√2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो 4√2x माइनस √3 x इज इक्वल टू माइनस √3 बाई 4√2। तो इस तरह इसके दो इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें दो सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया तो पूछिए। ठीक है, क्लियर है? तो इसको बार बार लगाइए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।